लीनियर इन इक्वेशंस कल भी थोड़ा सा बताया था, रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। लीनियर इन इक्वेशंस का मतलब होता है कि ax प्लस बी में साइन आ जाए ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? लीनियर इन इक्वेशंस। अगर उनमें कोई भी ऐसा साइन आ जाए तो उस चीज को बेटा हम क्या कहते हैं? लीनियर इन इक्वेशंस। सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे प्रीवियस क्लासेस में करते रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस की तरह, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, क्योंकि इन इक्वेशंस है तो इसमें इसके रूल्स लग जाएंगे। पहला रूल, अगर a b से बड़ा है दिस इम्प्लाइज 1/a छोटा होगा 1/b से। अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इन इक्वेशंस का साइन वो चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। सेकंड रूल, अगर a b से बड़ा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -a छोटा हो जाएगा -b से। इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हम लोग क्योंकि इक्वालिटी का साइन होता है वो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इन इक्वेशन में ये चीज की प्रॉब्लम आती है कि अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे। अगर इसकी जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इन चीजों का, इन रूल्स और रेगुलेशंस का हमें ध्यान रखना है। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस। रिपीट करा रहे हो ये? थोड़ा सा इन नंबर लाइन, हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पढ़ा है कि नंबर लाइन क्या होती है आपके पास, -∞ से लेके इंफिनिटी तक, जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। बीच में 0 का साइन होता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अगर वो कहे कि मान लो इसका सॉल्यूशन आया है x ग्रेटर देन 3, तो मतलब 3 यहाँ पे पॉइंट होगा, ग्रेटर देन 3 का मतलब इसका सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक सारा होगा। ग्रेटर देन 3 है तो 3 इंक्लूड नहीं है तो 3 के ऊपर ऐसे डालेंगे हम लोग। ठीक है, अगर वो कह देता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? वो ऐसे -∞ to ∞, 0, ये 3 है आपके पास। अब 3 इंक्लूडेड है तो जो इंक्लूडेड है तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? डार्क कर देंगे। इज दैट क्लियर? अगर इंक्लूडेड नहीं है तो सिंपल गोल डालेंगे, डार्क नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बड़े सारे टेक्निकल टर्म्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहता है कि बताओ नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। वी नो दैट, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 हमें पता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ जाए। ठीक है, और वो क्या होते थे? रियल नंबर्स, जिसमें पॉइंट्स भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 चीजें यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स बेसिक तो 2 ही होते हैं लेकिन 3 तरह के होते हैं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता था? कल बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करें कि इफ x इज लाइज बिटवीन a एंड b, ये कोई a नंबर है और b नंबर है, x जो है a और b के बीच में है, मतलब a और b के बीच में हर एक वैल्यू है, लेकिन a और b आप इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल a b। ओपन का मतलब गोल ब्रैकेट, ओपन का क्या मतलब है? गोल ब्रैकेट डालनी है, और कोई ब्रैकेट नहीं डालनी, कर्ली नहीं डालनी, स्क्वायर नहीं डालनी। अगर वो कह रहा है x a और b के बीच में है तो हमने सिर्फ गोल पैरेंथेसिस डालनी है। या कई बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है
इस तरह से उल्टी ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? कई बुक्स में ऐसे भी लिखा जा सकता है उल्टी ब्रैकेट, इसका मतलब भी क्या है उल्टी स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब भी क्या है ओपन इंटरवल है। ये हमने कल किया था, जो स्टूडेंट्स नहीं आए थे वो नोट कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट सेकेंड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल पे क्या होता है, कहता है अगर वो कह दे कि आपके पास ये ए है पॉइंट, ये बी है, एक्स ए और बी के बीच में है, पर ए और बी खुद भी इंक्लूड है। एक्स ए और बी के बीच में है और ए और बी खुद भी इंक्लूड है, मतलब ये सारी चीज है और ए और बी आप भी इंक्लूड है। तो नंबर लाइन पे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको रियल लाइफ में, इसको इंटरवल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का बेटा क्या मतलब होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू द इंटरवल a to b। x किसके अंदर होगा? इंटरवल a to b। a के b के बीच में सब कुछ है, लेकिन a और b खुद भी इंक्लूडेड है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट डाली है तो मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, अगर गोल ब्रैकेट डाली है तो मतलब इसका ओपन इंटरवल है। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, मतलब आधा ओपन आधा खुला। तो आपके पास तो सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है ना कि x जो है a और b के बीच में है, पर a इंक्लूड नहीं है पर b इंक्लूड है। a और b के बीच में तो है ही है, मोर ओवर a की तरफ सिर्फ इक्वालिटी नहीं है और b की तरफ इक्वालिटी है, तो मतलब इस तरह से। तो अगर इसको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग कर रहा है a की तरफ गोल ब्रैकेट, b की तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट। अगर जहां भी आपको क्लोज्ड का साइन मिल जाए तो क्लोज्ड का मतलब बेटा क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, और गोल का मतलब क्या है? ओपन ब्रैकेट है आपके पास। इज दैट क्लियर? और अगर ऐसे कह दें कि x a की तरफ इक्वालिटी है, b की तरफ नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू दी a की तरफ क्लोज्ड और b की तरफ ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, एवरीबॉडी लिसन। ब्लैक बोर्ड भी नजर आ रहा सबको? यस मैम। तो ये थी इंटरवल्स की बात, जो हम सॉल्यूशन, अगर वो कहता है रियल नंबर तो हम उसको इंटरवल्स में बात करेंगे। अगर वो कहता है नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, तो ना गोल ब्रैकेट यूज करेंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर मान लो वो कहता है कि सॉल्यूशन निकला है x इज लेस देन 4 और x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो हमें पता है 1 से शुरू होते हैं और 4 से छोटे नेचुरल नंबर कितने आएंगे? 1, 2 और 3। तो इनको ना तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ना आपके पास राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इनको किस में लिखेंगे हम लोग? कर्ली पैरेंथेसिस में। जब एक एक चीज काउंट करनी हो, वन वन चीज, तो कर्ली। अब अगर करना हो यहां से लेके यहां तक सारा काम है, तो या तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे या सर्कुलर यूज करेंगे। अगर सिंगल सिंगल पॉइंट कंसीडर करना हो तो हम सिर्फ कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो लीनियर इन इक्वेशंस को आपको अगर कुछ नहीं मेंशन करा हुआ, उसने सिंपल कह दिया सॉल्व, तो मतलब हमें उसका आंसर रियल नंबर में ही निकालना है। और अगर सिंपल सॉल्व नहीं कहा हुआ, बोला हुआ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, तो हमें आंसर उसमें निकालना है। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तो रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास 5x minus 3 less than 7, solve the equation. पहला पार्ट x belongs to integers, दूसरा पार्ट x belongs to natural number, तीसरा पार्ट x belongs to real number. उसने एक ही क्वेश्चन में 3 पूछ लिए हैं, इसके सॉल्यूशन बताओ. अगर x इंटीजर है तो क्या होगा, नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, रियल नंबर है तो क्या होगा. तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 5x लेस देन 3 को इस तरफ ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3. 5x लेस देन 10 और x किससे छोटा आया, 2 से. पहला पार्ट 2 से छोटे इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, नेगेटिव सारे आ जाएंगे, यानी कि अप टू सोन चलते चलते -3 -2 -1 0 1. 2 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए 2 नहीं लिखेंगे. तो ये पहले पार्ट का सोल्यूशन आ गया. दूसरा पार्ट क्या था, उसने क्या बोला, x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को. नेचुरल नंबर में एक ही है क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 शुरू होता है, तो एक ही सोल्यूशन आया है इसका. तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, x किस में है, रियल नंबर. 2 से छोटा, 2 से छोटा का नंबर अगर नंबर लाइन पे देखें तो 2 से छोटा सारा ही है, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है. तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक ओपन ब्रैकेट. इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आती, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आती है. इज दैट क्लियर. और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे हम छोटा नंबर लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर और राइट हैंड साइड पे हम बड़ा नंबर लिखते हैं. लेकिन कर्ली ब्रैकेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सर क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल की ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि लेफ्ट साइड पे हम लोग छोटा नंबर लिखेंगे और राइट साइड पे हम लोग बड़ा नंबर लिखेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स. हाँ जी. तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल करे थे. सो जो नहीं आए थे स्टूडेंट उनके लिए मैंने थोड़ा सा वार्म अप कर दिया. अब करते हैं और मिक्स्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन आ जाता है 3x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 3. सॉल्व. अकेला सॉल्व लिखा हुआ है तो मतलब हमें रियल नंबर्स के लिए ही इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो करो अपने आप सॉल्व, टेक ए टाइम. क्या करोगे, लो 2 मिनट्स, करो सॉल्व. शाबाश. हाँ जी, क्या आ जाएगा, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6. x वाले एक तरफ शिफ्ट कर दे, दूसरे कांस्टेंट दूसरे तरफ, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे. 3 उधर जाएगा, -6. x लेस देन इक्वल टू -3. तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, x लेस देन इक्वल टू -3 बेटा. तो देखो अगर x -3 से छोटा है तो क्या आ जाएगा आपके पास, -इन्फिनिटी से लेके -3 और -3 के ऊपर कौन सी ब्रैकेट आएगी आपके पास, क्लोज्ड वाली. क्लियर स्टूडेंट. -3 पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड वाली. इज दैट क्लियर. हाँ जी, करा आपने. क्या करेंगे इसमें, एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आएगा, 6. तो क्या आ गया, 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11. तो व्हाट यू पीपल गेट, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन 66. x लेस देन 6 से छोटा. तो अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे,
यहाँ 6 आ जाएगा, 6 से छोटा ये सारा पोर्शन डार्क कर देंगे। 6 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? यस, ऐसे करेंगे। तो क्या आएगा बेटा आपके पास? इसका माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? 6 तक। माइनस इन्फिनिटी से लेके ओपन ब्रैकेट आएगी। हाँ जी, ओपन ब्रैकेट आएगी दोनों पे। इन्फिनिटी पे तो कभी नहीं आती, लेकिन 6 भी काउंटेड था, इसलिए उस पे भी क्या आएगी बेटा? ओपन ब्रैकेट ही आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए क्या करना है हमें। क्या था? x/4 लेस देन, तो हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 3 5 15, तो क्या आ गया? 5 इंटू 5x माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 15x लेस देन 4 इंटू, करो मल्टीप्लाई, 5 5 25x माइनस 15 माइनस 21x प्लस 9। 15x लेस देन 25 में से 21 गए तो कितना आया? 4x माइनस 15 माइनस 9 करा तो कितना आया? माइनस 6। तो 15x 16x माइनस कितना आ जाएगा आपके पास? 6 4 24 आपके पास। तो बेटा क्या आया? 15x, इसको इस तरफ ले जाओ, माइनस 16x लेस देन माइनस 24 आया आपके पास। यही आया ना? तो 15 माइनस 16 क्या आ जाएगा? माइनस x लेस देन माइनस 24। अभी बोला कि अगर माइनस माइनस कट नहीं करते, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूल क्या था? हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 24। फिर देखो एक बार, एलसीएम लिया, 3 5 15, एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? 5 उधर चला जाएगा, 3 उधर। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है इनमें। सॉल्यूशन तो बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों को सॉल्व टर्न बाय टर्न करेंगे, और उनका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा? रिजल्ट होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे ये देखिए, अब पहली इक्वेशन थी ये, तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस x, तो मतलब 3x माइनस x क्या आ जाएगा? 5 प्लस 7। 3x माइनस x कितना आएगा? 2x लेस देन 12, और x किससे छोटा होगा? 6 से छोटा होगा। इज दैट क्लियर? ये रिजल्ट आया आपका फर्स्ट इक्वेशन से। अब आप सेकेंड इक्वेशन लेते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास? 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। माइनस 5x इधर ही रहने देते हैं, 1 माइनस 11, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 5x लेस देन माइनस 10। अब वही प्रॉब्लम, अगर माइनस आ जाए तो हमारा साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 10/5 क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 2। पहली इक्वेशन कह रही है कि x 6 से छोटा है, और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि x 2 से बड़ा है। अब नंबर लाइन पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना? हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वालिटी का साइन था। बिल्कुल ठीक। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हमने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखो, नंबर लाइन पे सबसे पहले 6 आएगा कि 2 आएगा? छोटा ऑब्वियस है, 2 है तो 2 आएगा। फिर बड़ा 6 है तो 6 आएगा। हमारा